हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जीन पियाजे का फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज। आज मैं आपको इनका सेकेंड स्टेज बताऊंगी, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। कि प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, इसमें कितने एज ग्रुप तक के बच्चे आते हैं, इसका डेवलपमेंट पीरियड क्या होता है। ठीक है, सारे डिटेल्स आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा स्टेज का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 2 to 7 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। कितने ईयर्स तक के? 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट पीरियड हम क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड या फिर टॉडलर स्टेज। ठीक है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज इंट्यूटिव मोड ऑफ थॉट प्रिवेल्स, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री एसोसिएशन, फैंटेसी एंड यूनिक इलॉजिकल मीनिंग। तो इस स्टेज से तो हम लोग सभी गुजरे हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं, हम लोग फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। मतलब हम कुछ भी देखते हैं कार्टून में तो हमें लगता है अच्छा ऐसा सच में होता है, राजकुमार होता है, या फिर ऐसा जैसे हम कार्टून में देखते हैं ना कि अच्छा वो गिर गया फिर से ज़िंदा हो गया। मतलब कि अगर ऐसा कोई वर्ल्ड हो तो हम उस वर्ल्ड में जाके जीने लगते हैं। मतलब हम पूरी तरीके से फैंटेसी सोचते हैं, बहुत इलॉजिकल मीनिंग हर चीज़ का निकालते हैं। मतलब लॉजिक उतना उस एज में हमारे पास आता नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज़ ईगो सेंट्रिक स्पीच। चिल्ड्रन ऑफन टॉक विथ हिमसेल्फ रैदर देन टू ईच अदर इन वॉट पियाजे कॉल्स कलेक्टिव मोनोलॉग्स। तो इस स्टेज में क्या होता है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, कि आप लोग भी ऐसा नोटिस किए होंगे, मतलब हम लोग भी उस एज से तो गुजरे ही हैं ना, राइट। तो उसमें हम क्या करते थे कि हम लोग कैसे खेलते भी थे तो खुद से बात करते थे, अरे ये टूट गया। फिर गुड़िया से बात करते थे कि नहीं तुमको मतलब थोड़ा तैयार कर देते हैं या कुछ। तो मतलब हम एक दूसरे से बात करने की जगह खुद से बात करते थे अपने आप से। ठीक है, तो ऐसा होता था ना। तो इस स्टेज में यही होता है जिनको पियाजे ने नाम दिया है ईगो सेंट्रिक स्पीच का। मतलब हम खुद से बात करते थे, खुद में रहते थे। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो ये वो स्टेज होता है। ठीक है, द चाइल्ड लर्न्स टू एसोसिएट वर्ड्स एंड सिम्बल्स विथ ईच अदर एंड विथ ऑब्जेक्ट्स। तो इस स्टेज में क्या होने लगता है ना कि जो बच्चा होता है वो वर्ड को एसोसिएट करना सीख जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना ए फॉर एप्पल। तो अगर एप्पल रख दिए उसके सामने, अगर हम कोई लेटर रखने बोले कि एप्पल स्टार्ट किस लेटर से होता है, तो बच्चे ए लेटर उठा के वहाँ रख देंगे। मतलब वो ये लर्न कर जाते हैं इस स्टेज तक आते आते। फिर है चाइल्ड डेवलप्स एन अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेट एंड वॉल्यूम। इस स्टेज में क्या होता है ना, वो लोग अवेयर भी हो जाते हैं मास, वेट, वॉल्यूम। जैसे कि 2 ग्लास है, एक थोड़ा चौड़ा है, एक पतला है लेकिन लंबा है, और दोनों में अट सेम ही क्वांटिटी का चीज़ रहा है। तो अगर हम उसको ये बोल के देंगे दोनों को, मतलब 2 बच्चों को अलग अलग ग्लास दे, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये ग्लास दिखने में अलग लग रहा है लेकिन इसमें जो क्वांटिटी है वो सेम है। तो उनमें इतना अवेयरनेस आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, वेट एंड वॉल्यूम का। ठीक है, 5th पॉइंट है द चाइल्ड्स अर्लीस्ट कंजर्वेशन इज दैट ऑफ मास। बाय द एज ऑफ 5 most children are able to comprehend them even though the shape is different, the mass is the same। वही बात है कि इस स्टेज पे आते आते बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। 5 साल तक आते आते बहुत बच्चा जो है वो ये समझ जाता है कि अरे अच्छा, भले ही शेप अलग है लेकिन इसमें जो क्वांटिटी है, जो मास है, वो सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग दिस स्टेज इंटेलिजेंस इज डेमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द यूज ऑफ सिम्बल्स, लैंग्वेज यूज मैच्योर्स एंड मेमोरी एंड इमेजिनेशंस आर डेवलप्ड, बट थिंकिंग इज डन इन नॉन लॉजिकल, नॉन रिवर्सिबल मैनर। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, सिंबल से हम लोग ये समझ जाते हैं, मेमोरी थोड़ा बहुत आ जाती है, इमेजिनेशन डेवलप होने लगता है, लेकिन तभी भी हम जो सोचते हैं ना वो लॉजिकल नहीं होता है, इलॉजिकली ही सोचते हैं और नॉन रिवर्सिबल मैनर में। ठीक है, तो ये था जीन पियाजे का सेकेंड स्टेज, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। कितने साल से कितने साल तक का? 2 to 7 ईयर्स, जिसको हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था भी बोलते हैं, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड या टॉडलर स्टेज।
तो ये सब स्टेजेस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में पूछता है और आपका बीएड एग्ज़ाम में भी आता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आप समझ जाओगे ना तो ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हमने देखा प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पियाजे का थर्ड स्टेज, दैट इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके बारे में सारी डिटेल्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।